अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 60% लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और यही आंकड़ा अगर भारत में देखा जाए तो मात्र 8 से 10% का है। अगर आप इसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 12 से 14 करोड़ आएगा। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 12 से 14 करोड़ लोग जो है शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। और जो इतने लोग जुड़े हैं, इनमें से भी जो ज़्यादातर लोग हैं वो शेयर मार्केट में लॉस करते हैं। सेबी की जो हालिया रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 93% जो ट्रेडर्स हैं, है ना, वो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, इन्वेस्टिंग में लॉस करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि शेयर मार्केट में इतने कम लोग क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो उसका जो कारण है, जो मेन कारण है, वो ये है कि अभी भी इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन का जो है अभाव है। और गोल्ड, रियल इस्टेट, एफडी जैसे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, लोग उनमें उनसे जुड़े हुए हैं अभी भी, और उसको बहुत सुरक्षित समझते हैं, तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दूसरा कि जो शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, वो लॉस करते हैं। तो लॉस का जो मेन कारण है वो है शेयर मार्केट को जुआ समझना, है ना, एज अ गेम्बलिंग उसको ट्रीट करते हैं। देखिए, आजकल लोग क्या होता है कि बड़े जल्दबाजी में हैं, उनको रातों रात अमीर बनना होता है। और ये रातों रात अमीर बनने का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक इल्यूज़न है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और है ना, रातों रात जो अमीर बनने का सपना है उसके पीछे भाग रहे हैं, है ना। उनको पैसा तुरंत कमाना है और ढेर सारा कमाना है। ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता कि कोई रातों रात अमीर बन जाए या फिर ढेर सारा पैसा कमा ले, है ना। देखिए, जो शेयर मार्केट है उसको बहुत डीप समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट करनी है तो बस आपको शेयर मार्केट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसी को समझना है। जो शेयर मार्केट में शेयर मार्केट का जो एक बेसिक नॉलेज होता है, बस उसी को आपको समझना है, बस उतना ही आना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बेसिक्स को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को समझ लिया, है ना, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का, अगर उसको आपने समझ लिया तो आप शेयर मार्केट में पैसा कमा पाएंगे, वेल्थ अच्छी खासी क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई एक जानकारी भी अगर आपने मिस करी तो हो सकता है कि आप शेयर मार्केट में लॉस कर जाएं। तो बने रहिएगा। मैं जानता हूं कि आप सभी व्यस्त हैं, है ना, बड़ी व्यस्तता में रहते हैं। बस उसी व्यस्तता में से बस 5 मिनट का वक्त मुझे चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, है ना। तो 5 मिनट का हमें समय चाहिए, बस बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है, एकदम बेसिक से। हमारा जो ये वीडियो है अगर हम कहें तो डेडिकेटेड है एकदम बिगिनर्स के लिए, जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन अभी वो मतलब उनको एक बेसिक समझ नहीं है कि शुरुआत कैसे करें। तो मेरा वीडियो ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कंपनी जो होती हैं अपने शेयर को बेचती हैं और आम लोग उन शेयर्स को परचेज करते हैं। अब जिस कंपनी का आपने शेयर परचेज किया हुआ है, आप उतने से हिस्से के उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अब अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने कोई गलत कंपनी को चुन लिया है, अगर कंपनी को व्यापार में लॉस हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, अर्निंग उसकी घट रही है, तो आपका पैसा जो है वो डूब भी सकता है। तो जब भी यहाँ पे पैसा लगाएं, उसको अच्छे से कंपनी को एनालाइज करके लगाएं। दूसरी बात आती है कि शेयर मार्केट जो है काम कैसे करता है। देखिए, भारत में 2 बड़े एक्सचेंजेस हैं, पहला है बीएसई और दूसरा है एनएसई। बीएसई मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई और एनएसई पर ही शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है, शेयर परचेज किए जाते हैं, उनको सेल किया जाता है। और जो शेयर की जो सेल होता है, परचेज होता है, वो डिपेंड करता है शेयर के सप्लाई और डिमांड पर, है ना। अगर शेयर का यानी कि जो स्टॉक है, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड कम है तो शेयर का प्राइस गिरेगा। अब बात आती है कि शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें। देखिए, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो होती है डीमैट अकाउंट। आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए।
अब डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आप तरह तरह के ऐप हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल वन, है ना, ग्रो ऐप, अप स्टॉक्स, बहुत सारे ऐप हैं जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। मैंने ज़ीरोधा और एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे जाकर अपना ज़ीरोधा में या फिर एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका केवाईसी होगा, बैंक लिंकिंग का काम होगा। केवाईसी में आपको चाहिए होगा आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट अपने डीमेट अकाउंट से लिंक करना होगा, जिससे सारे ट्रांजेक्शन आपके होने हैं। डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, अब बात आती है निवेश की। आप निवेश कैसे करेंगे? देखिए, जिस कंपनी का स्टॉक आप परचेस करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस कंपनी को समझिए कि उसका बिजनेस प्लान क्या है ना, कंपनी काम क्या करती है, पिछले 5 से 7 सालों का कंपनी का रिटर्न क्या रहा है ना। इन सब चीज़ों को पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस कंपनी में आप अपने पैसे को लगाइए। देखिए, शुरुआत आप जब भी करिए तो छोटे अमाउंट से करिए, आप 1000-2000 रुपये उसमें लगाइए, है ना। समझिए कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। जब आपको समझ में आने लग जाए, है ना, कंपनी को आप कैसे सिलेक्ट करना है, इस बात को आप समझने लग जाएँ, तो थोड़ा थोड़ा करके अपना निवेश बढ़ाते जाइए। तो सबसे पहली बात है कि आप किसी भी कंपनी को समझिए, उसके बिजनेस प्लान को देखिए, उसके 5 से 7 सालों के रिटर्न को देखिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि शेयर मार्केट एक जुआ है ना। काफ़ी लोगों को आप कहते हुए सुनेंगे कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है, इसमें पैसा लगाना व्यर्थ है, पैसा डूब जाएगा, है ना। देखिए, अगर आपको कार चलाने नहीं आती, अगर आप कार निकल गए रोड पर लेकर, तो क्या होगा, है ना, 100% चांस है कि आपका एक्सीडेंट होगा और आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वहीं पर आपको कार अच्छे से चलानी आती है, आप कार लेके निकल गए, तो 99% संभावना है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, सुरक्षित पहुंच जाएंगे। वैसे ही शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट भी ऐसे ही काम करेगा। अगर आप शेयर मार्केट को बिना समझे, है ना, बिना एनालाइज किए पैसा लगा रहे हैं, तो आप क्या पैसा जो है वो डूब सकता है ना, आप नुकसान में जा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से सीख कर करेंगे, है ना, अच्छे से जिस कंपनी में आप पैसे को लगा रहे हैं ना, कंपनी के बिजनेस को आप समझते हैं, उसके 5 से 10 सालों का आपने रिटर्न देख लिया है, कंपनी का डेट क्या है, रिवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, इस सब चीज़ को समझ लिया, उसके बाद आपने पैसा लगाया है, तो ज़्यादा संभावना है कि आप उस कंपनी में प्रॉफिट कमाएंगे। तो जो शेयर मार्केट होता है ना, ये एक कहा जाए तो शुद्ध बिजनेस है, एक स्मार्ट बिजनेस है। स्मार्ट इसलिए है कि अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपको पहले तो जगह देखनी पड़ेगी, उसके बाद जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी, बिजली का रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जाके आपको 10 से 12 घंटे, 14 घंटे बैठना पड़ेगा, है ना। और शेयर मार्केट क्या है, स्मार्ट बिजनेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके उसमें पैसा लगा देना है ना। जो कंपनी पहले से ही सक्सेसफुल है ना, वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बना चुकी है, बस उसमें आपको पहले से ही पैसा जाके अपना लगा देना है, ठीक है। पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं? पहले से ही सक्सेसफुल कंपनी में लगा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे एक विशेषज्ञ की, है ना, पूरी टीम बैठी हुई है कंपनी को आगे ले जाने के लिए, तो यहाँ पे आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो शेयर मार्केट होता है एक स्मार्ट बिजनेस होता है। अब बिगिनर्स के लिए मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप लर्निंग से शुरुआत करिए, है ना। अर्निंग तो बाद में आएगी, अगर आप सीख जाएंगे तो आपकी जो इनकम है ना, जो आपका वेल्थ क्रिएशन है, वो धीरे धीरे होता रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचिए, नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ है, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिए, 10 से 15 सालों के लिए, तब जाके आपका पैसा, है ना, वो बड़ा पैसा बन पाएगा। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए, किसी एक कंपनी में सारा पैसा मत लगाइए, अलग अलग कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में अपने पैसे को लगाइए। इससे आपका जो पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, जहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है। इमोशनली स्टेबल रहिए, है ना, लालच और डर की वजह से नुकसान होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।